शिवम कोड कर रहा है ना। कार्तिक, बढ़िया भाई कार्तिक। कूड़े कार्तिक। शिवम कोड कर रहा है ना, हैंड रेस कर अपना। हाँ सही है। ओके। जिसको कहीं भी दिक्कत आए ना, कार्तिक से पूछ लेना। कार्तिक तू किस में कोड करता है, किस लैंग्वेज में? सी प्लस प्लस। अच्छा तो सी प्लस प्लस वाला ही है। मुझे लगा तू पाइथन वाला। ओझा ने कर लिया। ये आ रहे पाइथ नए पाइथन वाला आ रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ओझा ने भी कर लिया। हाँ तुझे स्टार दे दूँ। अवनीश ने भी कर लिया, बहुत सही भाई। कर शिवम आर्यन करो यार। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं आराम से। नेक्स्ट 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 कौन सी है? चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। स्केली। ये तो 50 पे डिस्कस करते हैं। जिसका नहीं नहीं कोड नहीं हुआ जिसका।
हेलो। मुझे तो यार रिकॉर्डिंग देख ली, वो पूरा क्वेश्चन हो गया ना, डिस्कस हो गया। ठीक है भाई, अरे वो थोड़ा बाहर गया था, लेट हो गया मैं। कोई नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं। अंशु, हाँ भाई। चल तू सॉल्व कर ले, मैं उसमें से देख लूंगा। मैंने अरे दिक्कत नहीं मैंने है, रिटर्न वन करा और ये एक ही स्टेटमेंट है, और उसमें लिखा आ रहा है यू हैव रिटर्न फोर। रुक जा, मैं अपना ना कोड दिखा देता। अबे यार, मैं चल वैसे लाइन बाय लाइन ना लिख के दिखाता हूँ। उसको तो मैं कॉपी पेस्ट कर ही दूंगा, और मैं कर नहीं रहा। तुम खुद लिखोगे जब, तो आदत पड़ेगी। मैं सूडो कोड लिख देता हूँ उसका, क्या क्या करते हैं। ठीक है, पहली चीज समझ में आई, हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है एरे को। ठीक है, सॉर्ट करना है एरे को। तो सी प्लस प्लस में अगर मैं कहूँ तो मैं सॉर्ट लिखूंगा, एरे का नाम ए था, ए प्लस एन कर दूंगा तो वो सॉर्ट होके आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लूप चला रहा हूँ जो मेरा कहाँ तक चलेगा, आई इक्वल्स टू जीरो से चलेगा आई लेस देन एन माइनस टू तक। अब मैं एन माइनस टू क्यों कर रहा हूँ, पहले मैं एन तक चलाता था, अब मैं एन माइनस टू क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज वो जो ए और ट्रिपलेट चाहिए ना मुझे, तो क्या कहूंगा मैं, आई एक पॉइंटर रहेगा, एक पॉइंटर रहेगा, बी एक पॉइंटर रहेगा। आई एक एलिमेंट पर रहेगा, ए एक एलिमेंट पर रहेगा, बी एक एलिमेंट पर रहेगा। तो ये चाह के भी पूरी एंड तक नहीं जा पा रहा। दो की स्पेस है, अगर हम एन तक भी चलाएं कोई दिक्कत नहीं है, बट हम स्पेसिफिकली बता रहे हैं ये नहीं जाएगा तो हम चला भी नहीं रहे। फिर हमने क्या कहा, हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा ए, जो कि आई प्लस वन से चलेगा। जहां तेरी तेरी मिस्टेक हो ना मुझे बताइयो, अभी तक तूने ऐसे किया उत्कर्ष, और बी को मैंने एन माइनस वन से इनिशलाइज करा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने टू पॉइंटर वाली अप्रोच लगाई, जब तक ए लेस देन बी है, लेस देन बी है, तो मैंने क्या कहा, अगर अगर ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ ए प्लस ए ऑफ बी इक्वल्स टू एक्स आ गया है मेरा, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू या फिर वन, वन या फिर ट्रू, कुछ भी रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, एल्स इफ अगर मेरा ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ ए स्मॉल ए प्लस ए ऑफ स्मॉल बी इस ग्रेटर देन एक्स है, ग्रेटर देन एक्स है, डेट मीन्स हमारा सम ग्रेटर आ रहा, तो हमें अपने बी को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बी बड़ी इंडेक्स पे है। मैं कहा ठीक है, एल्स क्या केस है, मैं एल्स के केस में मैं ए प्लस प्लस कर दूंगा, सिंपल। और बाद में जाके लूप के बाहर मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स या जीरो। ठीक है, अब उत्कर्ष तू बता तेरी मिस्टेक कहाँ हो रही थी। मैंने सॉर्ट नहीं किया था। अच्छा साले। बाकी सब यही लिखा था। ठीक है, और किसी की इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या मिस्टेक आ रही थी जिसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, शिवम। अबे लिख दे तू, तेरी तो आवाज आई नहीं थी। लिख दे, चैट चैट में लिख दे क्या दिक्कत आई थी, उसको देख लेंगे फिर। ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा तेरे को अब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मजेदार है भाई। ठीक है, पूरी कंसंट्रेशन से देखना, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, हमारे पास एक एरे गिवन है
जिसमें सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स है, पॉजिटिव या जीरो, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हाइट ऑफ ब्लॉक। बेसिकली जो एरे है वो एज एन हाइट रिप्रेजेंट कर रही है, और बिल्डिंग मान लो, बिल्डिंग की हाइट रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। इफ विड्थ ऑफ ईच ब्लॉक इज वन, मतलब ये जो ब्लॉक्स हैं इनकी जो विड्थ है वो वन है, हमें ये कैलकुलेट करना है कितना पानी ट्रैप्ड होगा उनके बीच में, उन ब्लॉक्स के बीच में ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो इस इमेज को ना कॉपी करते हैं और ना यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पेस्ट करते हैं, फिर को इसको इमेज को पेस्ट करते हैं। क्वेश्चन दिमाग में ही सॉल्व हो जाएगा, दिमाग में सॉल्व नहीं, दिमाग में समझ में आ जाएगा आसानी से जब यार खांसी ज्यादा हो गई है। इसको भी थोड़ी देर नीचे रखते हैं, इससे भी इससे समझाएंगे बट थोड़ी देर बाद। आ जा इधर। चल। तो हमें एरे गिवन है एक जिसमें सिर्फ जीरो और पॉजिटिव वैल्यूज है। हमें क्या बताना है, वो जो एरे एलिमेंट है वो बेसिकली ब्लॉक्स दे रखे हैं जिनकी हाइट कुछ दे रखी है, ठीक है। तो अगर जैसे किसी ब्लॉक की हाइट 3 दे रखी है, तो वो 3 यूनिट में डिवाइड हो रहा है जो कि एक एक यूनिट की है, और वो 3 यूनिट है, ठीक है। ऐसा वाला सीन है। अब ये यहाँ पे जीरो है, ये यहाँ फिर से जीरो है, फिर टू आ गया, टू आ गया तो ये यहाँ पे दो का ब्लॉक बन गया, एक और दो, और फिर जीरो, और फिर ये चार का ब्लॉक बन गया ये, ठीक है। तो एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक और चार ब्लॉक, ठीक है। अब मुझे बताना है इनके बीच में पानी कितना भरेगा। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो कितना पानी भरेगा, अगर बारिश ऊपर से मैंने पानी डाला तो कितना पानी इसके बीच में रहेगा। अगर मैं देखता हूँ तो इतना पानी रहेगा इनके बीच में, जहां तक है। और सारा बह जाएगा, और सारा अगर मैं देखूं तो इधर बिल्डिंग से इस वाली बिल्डिंग के इधर बह जाएगा, इस वाली बिल्डिंग के अगर मैंने ऊपर से और पानी डाला भी तो इस वाली बिल्डिंग के इधर बह जाएगा सारा पानी, और पानी डालने का फायदा ही नहीं है। तो अगर मैं देखूं कितने यूनिट ऑफ पानी बच रहा है, तो यहाँ पे बिल्डिंग अगर होती तो ये एक यूनिट होता, दो यूनिट होता, तीन यूनिट होता, चार यूनिट, पांच यूनिट, छह यूनिट और सात यूनिट है। मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या बीच इसमें? में जीरो एक और है। जीरो मिस कर दिया, सॉरी। तो अगर मैं ये वाला अगर जीरो काट ही देता हूँ, दोबारा क्या बनाऊँ इसको, अगर मैं जीरो काट ही देता हूँ, ये वाला एग्जांपल लेता हूँ, तो ये 7 यूनिट ऑफ पानी आना चाहिए मेरे पास, 7 यूनिट ऑफ पानी आ रहा है। अब अगर मैं इस वाले एग्जांपल की बात करूँ जैसा वो है, तो तीन ब्लॉक ये हैं, फिर जीरो जीरो, तो यहाँ पे जीरो है, ये जीरो जीरो, फिर दो, फिर जीरो। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कितनी यूनिट ऑफ पानी है, नीचे से एक दो तीन चार, ठीक है, पाँच छः सात आठ नौ और 10 यूनिट ऑफ पानी, हाँ 10 ही है। तो सोचो कैसे करेंगे, मैं भी सोचता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, जितने भी हैं, मुदत, आर्यन, कार्तिक, शिवम, अवनीश, आदित्य। हाँ भाई। तो अब सोचते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। 5 मिनट तुम सोचो, 5 मिनट मैं सोचता हूँ कैसे करेंगे।
10 o'clock. कुछ किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा? उत्कर्ष। आंसर तो नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसा सा आ रहा है जैसे हाँ हमें हाँ। मैक्सिमा ढूंढना हो, लोकल। अच्छा। हम्म। कार्तिक। तो यही यही सोच रहा हूँ, मतलब कि जैसे कि अ, दो लूप चला के सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ले। देखो, एक चीज देखते हैं, ठीक है। लेट सपोज, पता है वाटर मैं निकालूंगा कैसे? बेसिकली अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कितने यूनिट ऑफ पानी आएगा, हमें बस बिल्डिंग के ऊपर ऊपर देखना है। किसी भी बिल्डिंग के ऊपर देखना है कि कितना पानी ट्रैप हो रखा होगा, उससे आ जाएगा हमारा। अगर मैं देखूं तो, कहाँ गया, ये रहा। जैसे इसमें देखूं तो जो ये मेरा एग्जांपल था 300 वाला, तो मैं 1 मिनट इसको बना लूँ। 300 2 0 और 4। तो 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अगर मैं देख रहा हूँ ना, तो जो मैं पानी कैलकुलेट कर पा रहा हूँ, तो ये इस बिल्डिंग के ऊपर कितना पानी आ रहा है मेरे पास? 3 यूनिट ऑफ पानी आ रहा है। 3 यूनिट ऑफ पानी आ रहा है इस वाली बिल्डिंग ए बी की बात करूं। इस वाली बिल्डिंग के ऊपर मेरे पास कितना आ रहा है? 3 यूनिट ऑफ पानी इस वाली बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है मेरे पास। इस वाली बिल्डिंग के ऊपर मेरी 1 यूनिट ऑफ पानी आ रहा है, और इस वाली
अगर मैं डी की बात करूं, इस वाली बिल्डिंग के ऊपर मेरा फिर 3 यूनिट ऑफ पानी आ रहा है। ऐसा कुछ सीन बन रहा है मेरा। अच्छा, हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कैसा? हमने पहले कोई फर्स्ट एलिमेंट जैसे फर्स्ट इंटीजर ले लिया हाँ 0th पोजीशन पे। हाँ हाँ अब हम हाँ। सेकंड ढूंढ रहे हैं जो उससे बड़ा हो। ओके, सेकंड ढूंढ रहे हैं जो उससे बड़ा हो। हाँ, हाँ, तो जैसे कर तो सेकंड सकते हैं। हमने ढूंढा जो उससे बड़ा, तो वो सीधा लास्ट पे ही पहुंच गया। तो ये कहना चाह रहा है तू, पता है इस वाले को और कैसे सोचा जा सकता है? मैं इससे सबसे सब चीज से अलग बताता हूँ एक चीज। लेट्स सपोज हमारे पास बाल्टी है, ठीक है? उसकी दो वॉल्स हैं, वॉल ए और वॉल बी, ठीक है। ठीक है? वॉल ए और वॉल बी, और तुम्हें बेसिकली कैलकुलेट करना है उसमें कितने लीटर ऑफ पानी आएगा। एक सेकंड। जैसे ये 10 सेंटीमीटर की है और ये 20 सेंटीमीटर की है, तो अगर मैं लॉजिकली पूछूं, अगर मैं पानी पोर करना ऊपर से शुरू करूंगा, तो ये बाल्टी भरेगी कहाँ तक? अगर मैं देखूं तो अगर मैं पानी कितना भी पोर करता रहूं, अनलिमिटेड पानी है, और बाद में एक बार टंकी बंद कर दूं, तो पानी मुझे इस बाल्टी में कहाँ तक मिलेगा? छोटी वाली बॉल तक। छोटी वाली बॉल, छोटी वाली जो वो है, वॉल तक। वही वाली चीज अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करके देखूं, तो क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा? मुझे क्या फाइंड करना है? बेसिकली मुझे हर हाइट के लिए ना, हर हाइट के लिए क्या फाइंड करना है? जो उसके लेफ्ट वाले में मैक्सिमम हो, लेफ्ट वाले में मैक्सिमम। जैसे इस वॉल के लिए लेफ्ट वाले में क्या मैक्सिमम है? ये तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, तो इससे तो मैटर ही नहीं करता। इस वाले में लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम कौन सा है? ये वाला, ठीक है? ये वाले तीन। राइट में सबसे मैक्सिमम कौन सा है? ये वाला। और इन दोनों में सबसे मिनिमम कौन सा है? अगर मैं लॉजिक देखो, सोच के देखूं, अगर सिर्फ मैं इसके लिए कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये मेरी वॉल ए हो गई, ये वाली, और ये मेरी वॉल बी हो गई, ये वाली 20 सेंटीमीटर वाली। और अगर मैं इस बिल्डिंग के लिए देखूं, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो मिनिमम उस पे होगा, उसी की हाइट। उतना पानी मेरा उस पे आ जाएगा। थोड़ा क्लिक हुआ? हाँ भाई। किस किस को हुआ? अगर मैं इस हाइट के लिए करूं, इस हाइट के लिए, तो इस ब्लॉक के लिए, तो इस ब्लॉक के लिए मैं लेफ्ट वाला देखूं, लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम हाइट कितनी है, राइट वाले में सबसे मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लूं, और उन दोनों में जो मिनिमम होगा, वो मेरी इसकी हाइट हो नहीं जाएगी क्या? इसके ऊपर जितना पानी स्टोर होगा, हाँ भाई, हो जाएगी। है ना? और एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। हम हमारे पास तीन ही वो दे रखी है, लेट सपोज। अभी हम ये सब हटा देते हैं, हमारे पास तीन दे रखी है। ये है एक, दो, तीन ब्लॉक, और इधर दे रखे हैं चार ब्लॉक, और बीच में हमारे खड्डा है ये। एक, दो, तीन, चार, ठीक है? बीच में बस ये एक बिल्डिंग थी, ये ऐसे दे रखी है, 3, 4, 304। और हमसे पूछा कितना पानी आएगा। तो अगर मैं देखूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली? लेफ्ट वाले की मैक्सिमम हाइट देख रहा हूँ, लेफ्ट मोस्ट पे जो मैक्सिमम आएगी, लेफ्ट मैक्सिमम हाइट, लेफ्ट मोस्ट, मतलब लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम हाइट जो होगी, और राइट में मैक्सिमम हाइट जो होगी, उन दोनों को कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। और इस केस में तो क्या है, मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट हाइट मेरी 3 है, और जो मैक्सिमम है, और जो राइट में मैक्सिमम हाइट है वो उसके जस्ट बगल में है। लेफ्ट में भी जो सबसे मैक्सिमम वो भी उसके बगल में है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये वॉल वाला केस नहीं हो रहा। अगर मैं इसको 3 तक भर दूंगा, तो अगर मैं लॉजिकली पूछूंगा, तो इसमें कितना पानी भरेगा? 3 यूनिट ऑफ पानी भरेगा।
जो कि इसकी इन दोनों में से सबसे कम थी। तो मुझे पता है करना क्या है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में मुझे हर हाइट के लिए जो लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम है वो फाइंड करनी है, मतलब लेफ्ट साइड में मैक्सिमम है, राइट साइड में मैक्सिमम है, उन दोनों में से जो मिनिमम है ना वो फाइंड करनी है। कित्तों को ये बात अभी भी नहीं समझ में आई? वो हैंड रेस करे, कौन है? ओझा। ओझा भाई देख, एक बार ये वाला एग्जांपल फिर से देख। मैंने तुझे एक बाल्टी दी, इमेजिन कर तेरे पास सिल्वर वैसी बाल्टी होती है ना नहाने वाली, वो बाल्टी है। मैंने उसकी एक वॉल क्या करी, मैंने छोटी कर दी, मतलब 10 सेंटीमीटर की कर दी, और बेस मेरा वैसे ही है, बेस मेरा वैसे ही है, और एक वॉल ना उसकी 20 सेंटीमीटर की कर दी, बड़ी कर दी। ये छोटी है और ये बड़ी है। अब मैंने पानी पोर करना शुरू किया उसमें, ऊपर से पानी पोर करना शुरू किया, टंकी चला दी ऊपर से, और टंकी जब ये ओवरफ्लो होने लगा तो रोक दी। और मैंने देखा तो इसमें पानी कहाँ तक भरा हुआ होगा? 10 तक। 10 तक भरा हुआ होगा। ठीक है, ये मैंने लॉजिकली सोचा कि ऐसा होगा, और ऐसा होता भी है अगर मेरे पास ऐसी बाल्टी हुई तो। अब मैं इस केस को इस पे कैसे अप्लाई करूं? ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है। ठीक है, अगर मैं ये वाला केस ले रहा हूँ, मेरी एक बिल्डिंग है यहाँ पे जिस जो 3 ब्लॉक की है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बिल्कुल जीरो पे हूँ, और यहाँ पे एक लेट सपोज 2 की मान ले। ठीक है, अब मैं इन दोनों के बीच में अगर रेन होगी तो कितना पानी भरेगा? सिर्फ ओझा बताएगा। 2 ब्लॉक। 2 ब्लॉक भरेगा, क्योंकि मुझे क्या पता चला कि लेफ्ट में जो मेरी मैक्सिमम हाइट थी और जो राइट में जो मेरी मैक्सिमम हाइट थी, उन दोनों का जो मिनिमम था वो उतने उतने यूनिट ऑफ पानी में रेस्टोर हुआ होगा। हम्म। वही वाली चीज है। अब अगर मैं यहाँ ये बढ़ा दूं, लेट सपोज ये बढ़ा दूं, यहाँ पे 3 कर दी, यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे ये बहुत बड़ी बिल्डिंग कर दी, और यहाँ पे एक छोटी कर दी। ठीक है, ये वाली चीज कर दी मैंने। अब मैंने पूछा कि पहले बस मुझे इसका बताओ कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे इसके लेफ्ट में, पहले इसके लेफ्ट में देखूंगा जो मैक्सिमम हाइट मिलेगी बिल्डिंग की, वो कितनी मिल रही है? 3 मिल रही है। ठीक है, 3 है लेफ्ट में। राइट में मैक्सिमम हाइट कितनी मिल रही है? वो मिल रही है 4। बट मैं क्या देखता हूँ लॉजिकली, जब मैं सोचता हूँ तो मुझे पानी कहाँ तक भरेगा? उन दोनों के मिनिमम तक, उन दोनों के मिनिमम तक। तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये यहाँ तक पानी भरेगा सिर्फ, वो दिख भी रहा है मुझे यहाँ तक ही भरेगा। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली कंप्यूट करना चाह रहा हूँ तो ये मेरा 3 ही आएगा। आया ना आप समझ में? लेकिन 4 आना चाहिए ना। 4 क्यों आना चाहिए यार? मान ले अगर देख जैसे तू कह रहा है कि पानी भरेगा, तो हाँ सबसे राइट साइड वाली और सबसे लेफ्ट साइड वाली का अगर हम देखें हाँ, तो दोनों साइड 2-2 यूनिट बन रहे हैं, यानी 2 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, तो टोटल 4 यूनिट हो जाएंगे ऐसे पानी ट्रैप तू करने। टोटल की बात कर रहा है? इधर 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 की भी बात कर रहा है क्या? इधर इधर की भी बात कर रहा है क्या तू? ये सिर्फ इसी में? नहीं नहीं, टोटल अगर की मैं बात कर रहा हूँ मैं। टोटल की बात कर रहा तो देख कितने होंगे। अगर मैं लेफ्ट में इसके लेफ्ट में बात कर रहा हूँ, इसके रेफरेंस में, दिख रहा है ना मेरा? ये मैं इसको दूसरा कलर दे देता हूँ। इसके रेफरेंस में इसमें 3 आई, ये कंफर्म है तुझे? ये हाँ, बात उसमें बता 3 मुझे। है, वो तो समझ में आ रहा है। ठीक है। अब मैं इसमें इसके लिए लेफ्ट में देखता हूँ कि भाई लेफ्ट में सबसे बड़ी हाइट अच्छा, हाँ, इसके लिए अच्छा, क्या ठीक ठीक, होगी? समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक है, 4 होगी। ठीक। राइट में 2 होगी। कितने लीटर ऑफ पानी आएगा भाई जिसमें 2 कम आएगा, होगा? 2 आएगा, 2 आएगा। तो 2 आया, तो 3 यहाँ, 2 तो 5 हो गया। ओके सर। ठीक है, अब तुम्हें ग्राउंड रूल वाला तो आ गया, ग्राउंड पे कितना पानी आएगा। अब मैं पूछने लगूं भाई इसका बताना जरा,
तुम नेता बन रहे हो इतने बड़े। तुम इसका बताना, ये जो बिल्डिंग आ गई बीच में, इसका कैसे आएगा? ये कौन बताएगा मुझे? इसे तो टोटल में से माइनस करते रहेंगे ना। इसे टोटल में से माइनस नहीं करेंगे हम। इसके लिए पता है इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या, हम हर के लिए यही करेंगे। इसके हम क्या करेंगे, लेफ्ट में से मैक्सिमम, राइट में से मैक्सिमम, उनका मिनिमम लिया था हमने। लेट सपोज ए और बी आए थे, वो उनका मिनिमम लिया। और जो इस पर्टिकुलर बिल्डिंग की हाइट होगी ना, बिकॉज हम क्या अजम्पशन क्या लेके चल रहे हैं कि उसके ऊपर पानी स्टोर होगा, तो इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा उसको हम माइनस करेंगे अपनी हाइट में से, जो अपनी ए ऑफ आई रहेगी बेसिकली। तो अगर मैं इसके ऊपर ये वो लगाऊं, तो मैंने देखा इस वाली के लिए 3 इधर थी, 4 इधर थी। इन दोनों का मिनिमम निकाला तो कितना आया? 3। 3 माइनस इसकी हाइट कितनी थी? 2। तो कितना आया? 1 यूनिट ऑफ पानी इसके ऊपर स्टोर होगा। तो क्या 1 यूनिट ऑफ पानी इसके ऊपर स्टोर हो रहा है? मैं कह रहा हूँ हाँ, हो रहा है। और अगर यही वाली चीज मैं हर के लिए लगाऊं, तो वो वाली चीज हर के लिए एप्लीकेबल है। बिकॉज हर के इस ग्राउंड वाले केस में ये वाली चीज 0 आ रही होगी, जो इस केस में 2 आ रही है हमारी। जब ग्राउंड वाला केस ले रहे हैं हम, तो उस केस में 0 आ रही होगी, तो हमारा बेसिकली हाइट ही आ जाएगी जो लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में से जो मिनिमम होगी वो आ जाएगी। समझ पा रहे हो ना मैंने क्या बोला? किसको समझ नहीं आया वो बताया बस। जिसको समझ में आ गया है क्या करने वाले हैं हम, बस कौन है? कार्तिक। ठीक है भाई। स्पॉटिफाई का खुल गया। ओके, ठीक है। देख कार्तिक यार, हम क्या कर रहे हैं अब, मैं ना एक बार फिर से ये वाला एग्जांपल और इससे नीचे वाला भी, दोनों एग्जांपल का ना मैं डेमो करके दिखाता हूँ हम करेंगे क्या बेसिकली। इस वाले के लिए तो मैं इसको नहीं नहीं इसको यहाँ से कॉपी नहीं करता। ये वाला क्वेश्चन ना मोर ऑफ की हम दिमाग में समझने वाला है ये। इसमें कोड तो बहुत मतलब कम, क्या मतलब, बस कोड तो लॉजिकली जितना समझ में आ रहा है मैं हम उसके हिसाब से कर देंगे। ठीक है, हमने क्या करा, हमने इसकी सबकी पहले तो डायग्राम बना लिए। 3 था, 1 2 3, 0 0 2 0 और 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारी बिल्डिंग थी। अब मैं हर हाइट के लिए क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, मैं हर हाइट के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट मोस्ट हाइट इसके लिए क्या होगी, इसके इधर कुछ भी नहीं है तो इसी की हाइट होगी। लेट्स सपोज 3 मान ली मैंने। लेफ्ट मैं इस लेफ्ट वाली लिखूंगा, फिर राइट वाली इधर लिखूंगा। और मैं इसकी राइट वाली कंसिडर करूं, राइट में सबसे ज्यादा कितनी है? 4। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं मिनिमम फाइंड करूं तो कितना आएगा? 3। ठीक है, इन दोनों का मैं मिनिमम फाइंड करूँ तो 3 आएगा। और इसकी हाइट कितनी है? 3। मैंने उसमें से माइनस करा तो मैंने बताया इसके ऊपर 0 यूनिट ऑफ पानी स्टोर होगा। तो अगर मैं इसको पानी भरूं इसके अंदर, तो कितना पानी स्टोर होगा? ठीक है, 1 2 ये होगा 6 यूनिट, तो ये दिख गई मुझे। 1 यूनिट इसके ऊपर और 3 यूनिट इसके यहाँ से। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर बोला इसके ऊपर 0 यूनिट ऑफ पानी स्टोर होगा। उनका चलो अभी हम कंप्यूटेशन करते चल रहे हैं, जो तू बोल रहा है वो मानते चलते हैं। ठीक है, अब मैं इसके लिए कंसिडर कर रहा हूँ इस हाइट के लिए। लेफ्ट में सबसे मैक्सिमम हाइट क्या है इसके? 3। राइट में क्या है? 4। ठीक है, इन दोनों का मिनिमम निकाला आया 3। इनकी इसकी हाइट करंट हाइट से माइनस करा तो कितना आया? 0। तो मेरा अब करंट यूनिट जो आई मेरे पास, वो आई मेरे पास 3, जिसे मैं वाटर से बोल देता हूँ। चलो मैं
वाटर से बोल देता हूँ, जो 3 आया मेरे पास इस हाइट के लिए। क्या यही वाला सीन है? क्या 3 यूनिट ऑफ वाटर है इसके ऊपर? मैं कह रहा हूँ हाँ भाई यही वाला केस है। मैं कहा ठीक है यार। अब मैं नेक्स्ट पे गया, मैंने फिर वही केस करा। मैंने लेफ्ट वाली मैक्सिमम, राइट वाली मैक्सिमम, इन दोनों में से जो मिनिमम होगी, बिकॉज मुझे स्मॉलर वॉल चाहिए। स्मॉलर वॉल कहाँ आई? 3 पे 3। अब इसकी हाइट कितनी है? 0। 3 - 0 किया, फिर 3 आ गया, तो +3 किया। ये देखो, ठीक है। तो ये 6 यूनिट आ गई अभी तक। मैं कह रहा सही है यार। अब मैं इस वाली बिल्डिंग के लिए लेफ्ट में सबसे, राइट में सबसे, स्मॉलर वॉल 3, इसकी हाइट 2, कितना हुआ 1, तो 1 ऐड किया तो कितना हुआ 7। वाटर अभी 7 यूनिट है। क्या इसके ऊपर 1 यूनिट पानी आ रहा है? हाँ भाई 1 यूनिट पानी आ रहा है, मतलब तू सही कह रहा था। मैं क्या ठीक है यार। अब मैं इस पे खड़ा हूँ, इस पे, इससे लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट 3, राइट में मैक्सिमम हाइट 4, इसकी हाइट 0। वैसे इन दोनों का मिनिमम, मिनिमम वॉल 3, इसकी हाइट 0, तो कितना आया? +3 और कर दो, 10 आया। ठीक है, तो 10 हो गया। अब इसके लिए लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट 3, राइट में कुछ भी नहीं है, इसे ही मानो 4 ले लो। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, तो सॉरी मिनिमम होगा 3। इन दोनों की वो कर लो, क्या कहते हैं। वैसे अगर हम देखें ना, इन दोनों केस के लिए ना, इन दोनों केस के लिए, इन दोनों केस में तो ओवरफ्लो होगा ही, वो तो हमें पता है। अगर हम इसको कुछ भी ले लें, कुछ भी ले लें, मैक्सिमम हाइट ले लें, मिनिमम हाइट ले लें, इन दोनों केस के लिए तो वो होगा ही। और वो पानी स्टोर हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज ये बिल्कुल एज पे बाउंड्रीज है। तो हम कुछ भी करें, इसके ऊपर तो पानी आ ही नहीं सकता। तो इसके ऊपर तो हम बाय डिफॉल्ट 0 ही लेके चलते हैं। या अगर हम इसको मोर जनरल बना पाए, तो हम इसको मैक्सिमम इसके राइट साइड में 0 मान लेते हैं। 0 क्या, 4 मान लेते हैं। इन दोनों का मिनिमम क्या आया? 3, इसमें से माइनस किया इसकी हाइट में से 4, तो कितना आया? -1। तो क्या -1 कुछ सिग्निफिकेंस है इसकी? कुछ वो कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि -1 यूनिट ऑफ पानी? मगर ये वाली चीज़ तो सही नहीं है भाई। हमें तो पॉजिटिव चाहिए या 0 चाहिए, तो ये वाली चीज़ हट जाएगी और हमारा आंसर 10 आ जाएगा। एक और एग्जांपल कराता हूँ, वैसे आ गया होगा। जिसको आ गया है वो एग्जांपल ना देखे, वो कोड करने लग जाए, क्योंकि टाइम हो ही गया है वैसे। चलो कोड घर से कर लेना, एग्जांपल देख ही लो तुम। मैं कोड नोट्स में दे दूंगा लिख के, ठीक है। अब 7, 1 2 3 4 5 6 और 4, ठीक है, 0, और ये यहाँ पे 9 है, कुछ 9 बना लेते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो ठीक है। अब इस वाले केस के लिए तुम्हें पता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं, चलो हम अच्छे लोग हैं। 7 मैक्सिमम जो आएगा लेफ्ट में, राइट में 9 आएगा। इन दोनों को में से मिनिमम लिया और इसकी हाइट से माइनस किया, 7 - 7 0 आया, तो मगर कुछ भी ऐड नहीं होगा। अब अगर इसके लिए मैं बात करूं, इसके लिए बात करूं, तो लेफ्ट में मैक्सिमम 7, राइट में मैक्सिमम 9, मिनिमम लिया 7, 7 - 4 3। 3 यूनिट ऑफ पानी इसके ऊपर आ रहा है, 1 2 3, हाँ भाई 3 यूनिट ऑफ पानी इसके ऊपर आ जाएगा। तो अगर मैं बनाऊं तो 3 यूनिट ऑफ पानी इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने फिर क्या किया, इसके लिए मैक्सिमम राइट में 7, सॉरी लेफ्ट में 7, राइट में 9, इन दोनों का मिनिमम 7, इसकी हाइट 0। क्या 7 यूनिट ऑफ पानी आ रहा है? देख लेते हैं यहाँ तक। हाँ भाई 7 ही है, ये पूरा भर जाएगा।
ठीक है, और इसके लिए कंसिडर करे या ना करे बात बराबर है। तो ये कितना होगा, 7 और 9 मिनिमम लिया तो 7 माइनस 9 नेगेटिव आ गया, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो भाई हमारा आंसर आ गया 10। अब अगर हमारी वो सही होगी तो इसका आंसर 10 ही आ रहा होगा। मैं कहा हाँ, देखो लिख भी रहा है, वाटर ट्रैप्ड बाय अबव ब्लॉक ऑफ हाइट 4 इज 3 यूनिट। हाइट 4 वाले ब्लॉक, ये 4 है इसकी हाइट, इसके ऊपर 3 यूनिट ऑफ पानी है, एंड अबव 0 वाले ब्लॉक के 7 यूनिट ऑफ पानी है। यही वाला सीन आ रहा है, मतलब हम सही कर रहे हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, ये तो क्रिस्टल क्लियर होगा। किसको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल करा दूंगा, जो लास्ट वाला है वो हैंड रेज करे, जिसको अभी भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है। हेलो हेलो, आ गया ना सबको समझ में? भाई एक बार हाँ लास्ट हाँ वाला एग्जांपल भी बता दो प्रियांशु। आ गया लेकिन एक बार बता दो लास्ट वाला भी। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो एग्जाम्पल 3, 6 9 9 9 और 9। ठीक है, अब मैं इसके लिए बात करूं तो लेफ्ट में सबसे ज्यादा हाइट किसकी है, इसी की है। राइट में 9 है। इन दोनों को, इन दोनों में से स्मॉलर वॉल्स किसकी हैं, 6 की। तो 6 माइनस 6 किया तो 0 आ गया, तो इसके ऊपर 0 यूनिट ऑफ पानी है, तो अगर हम डालेंगे भी तो बह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। अब इसके लिए चेक कर लेते हैं, लेफ्ट में मैक्सिमम हाइट 6, राइट में मैक्सिमम हाइट 9, मिनिमम लिया इसका तो कितना आया 6, 6 माइनस 9 करा तो -3 आ गया, तो इसको कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, ये वाली चीज भी गलत हो गई। इस वाले के लिए भी 6 9, और इसमें से मिनिमम क्या हुआ 6, माइनस किया 9 से तो फिर नेगेटिव आ गया, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, यहाँ पे गलत हो गया। डेट मीन्स कि भाई दिक्कत है, इसमें 0 यूनिट ऑफ पानी स्टोर होगा, कुछ भी स्टोर नहीं होगा, सारा फैल जाएगा। ठीक है, हाँ भाई। अब ये तुम्हारा होमवर्क है, मैं भाई चेक करूंगा, बता रहा हूँ। कोड करना, या फिर जब कोड सबमिट कर लो तो डन लिख देना व्हाट्सएप पे ही। ठीक है, या फिर करके सोना भाई, मैं तो कहूँगा करके सो, इसको मैं भी करके सोऊंगा। इसका कोड मैं जब भी भेजूंगा जब सबने ट्राई कर लिया होगा और तब सबमिट नहीं होगा। ठीक है, ठीक है हेलो भाई, हेलो। ठीक है भाई। ठीक है, और जो डीपी क्लास में थे उनके लिए मैं वो 3 क्वेश्चन भेज दूंगा, इसकी एक्सेल वैक्सेल कुछ भी बना के मैं अभी अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मजे करो।